दोस्तों, आज मैं आपको एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो है ये जो बाईपास सर्जरी की जाती है हार्ट के पेशेंट्स को, ये कितना अनसाइंटिफिक हो सकता है। मैं समझता हूँ हमारे ह्यूमन बॉडी को जितनी कम काटी जाए उतनी अच्छी होती है। आपको मालूम है, हम लोग जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जितने भी हम लोग मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, फ्रिज बनाते हैं, सब में खोलने की प्रक्रिया है। आप खोल के उसके पार्ट्स को बदल सकते हो, पर गॉड ने जो नेचर वाली चीज़ें बनाई है उसमें खोलने का कोई प्रक्रिया नहीं है। एक फूल पेड़ में लगा हुआ है, आप तोड़ लीजिए, उसको वापस नहीं जोड़ सकते। एक फल को काट दीजिए, वापस जोड़ नहीं सकते। हमारे ह्यूमन बॉडी को भी काट लेंगे तो वैसे का वैसा कभी नहीं जुड़ेगा। एक बार ट्राई कीजिएगा, एक अनार के सारे दाने को खोल के फिर से रीपैक करने की कोशिश करिएगा, आपको समझ आएगा कितने डिफिकल्ट है। उस नेचर के संग छेड़खानी हम लोग चाहते नहीं है। मुश्किल क्या है कि जो ये बाईपास सर्जरी करने वाले डॉक्टर हैं, उनका एक टेंडेंसी रहता है कि हम ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, जबकि उसको हम लोग लाइफस्टाइल से सुधार सकते हैं। जो ब्लॉकेज का मेजर रीज़न है बाईपास सर्जरी में, उसको रिमूव ही नहीं किया जाता है। हार्ट की जो ट्रीटमेंट है उसको एक्चुअल में नहीं किया जा रहा। बीमारी बढ़ रही है और वो बढ़ता जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम नई ट्यूब लगा के देंगे। नया ट्यूब लाएंगे कहाँ से? आपके हाथ से काट लेंगे, हाथ में जो जरूरत था वहाँ थोड़ी बहुत तकलीफ होने दो। पैर से काट लेंगे, चेस्ट से काट लेंगे। जहाँ जहाँ पे तकलीफ होने वाली है उसका क्या होगा आपको मालूम है? फिर चेस्ट को बीच से काटते हैं। जब वो काटते हैं तो ये खुल तो जाता है, और अंदर ऑपरेशन करने के वक्त हार्ट को रोकना पड़ता है, और हार्ट जब रुकता है तो उस वक्त ब्रेन को सप्लाई थोड़ा कम मिलता है, और जब वो मशीन से हार्ट को चलाते हैं उस वक्त ब्रेन का कहीं कहीं डैमेज भी हो जाता है, मेमोरी लॉस होता है, लॉस ऑफ सेक्स होता है, वो जिंदगी भर ब्रेन में कमी पड़ जाती है। और ये जो कट रह जाता है वो तो रहते ही है। आपको मालूम है, यहाँ के नर्व्स कभी कभी नहीं जुड़ते हैं ठीक से। हड्डी तो जुड़ जाता है, स्किन भी जुड़ जाता है, नर्व्स ठीक से नहीं जुड़ पाते, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पूरी ज़िंदगी भर पेन रहती है। वो बोलते हैं सर ये पेन तो बहुत ही ख़राब है, अंदर जो हार्ट का पेन था उससे भी ख़राब है। तो डॉक्टर बोलते हैं भाई देखो वो तो ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन रहते ही है। तो एक बात याद रखिए, बाईपास सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन हज़ार है। बॉडी को काट रहे हो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है उसको काट रहे हो हमारे बॉडी का, तो ये हम लोग नहीं चाहते। हम बोलते भाई बाईपास सर्जरी करने से पहले पेशेंट को मौका दो कि वो लाइफस्टाइल को बदले। जो वजह से ब्लॉकेज बन रहा है वो सारे हटाए। उसमें जो मेन दो वजह है वो है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जो एक्चुअली ब्लॉकेज बनाता है। तो मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स को पहले ये सोचना चाहिए कि पहले हम ओरिजिनल चीज़ों को रोकें। बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, ये उन लोग ने एक रूटीन सा बना दिया कि पेशेंट को हार्ट का बीमारी होने से दोनों करना पड़ेगा, और मेरे को लगता है वो नहीं होनी चाहिए। बिकॉज बॉडी को काटे के बिना अगर काम हो सकती है। हाँ, अब मेडिकल साइंस ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है, रिसर्च पब्लिश हो चुकी है कि ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? जो ब्लॉकेज के सारे रीजन है उनको एक साथ कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं कि आधा आधा कंट्रोल करेंगे। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को लोएस्ट लाइए, ट्राइग्लिसराइड को लोएस्ट लाइए, खाने का सारा प्रोसेस चेंज कीजिए, उसके संग बीपी, शुगर, उसके संग वॉकिंग, उसके संग एक्सरसाइज, उसके संग बॉडी वेट लाना, उसके संग स्मोकिंग बंद करना, स्ट्रेस कम करना, ये सबको अगर एक साथ आप कर सकते हैं तो बॉडी ब्लॉकेज बढ़ाएगा नहीं, ब्लॉकेज को कम कर सकता है। और अगर कम कर सकता है तो इतनी बड़ी सर्जरी क्यों करवाएं? पर मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल क्या करते हैं, उस वक्त ये बोलते हैं आज ही कराना पड़ेगा आपको ऑपरेशन, आप 2-4 दिन का टाइम भी नहीं 2-4 दिन का टाइम है नहीं उनके पास। वो बोलते नहीं अभी का अभी कराओ, तो आदमी प्रेशर में आके कराता है। पर अगर उनको पूरा खोल के बताया जाए कि भाई चॉइस तुम्हारे पास दोनों है, चाहे सर्जरी करो, चाहे लाइफस्टाइल और दवाइयाँ का इस्तेमाल करके आप रिवर्सल करो, तो हम रिवर्सल करते हैं। इसलिए हम आपको हर वक्त ये एडवाइस देते हैं, बाईपास सर्जरी करने से पहले थोड़ा सा टाइम लो, पूरी बात हमारी समझो, और अगर समझ आता है तो ऑपरेशन को हम लोग छोड़ सकते हैं। ऑपरेशन करे हुए पेशेंट हमारे पास भरे हुए आते हैं क्योंकि उनकी रीब्लॉकेज हो जाती है फिर से, क्योंकि ब्लॉकेजिंग प्रोसेस नहीं रोका तो फिर रीब्लॉकेज होगी, वो ग्राफ्ट फिर बंद हो जाती है। और ओरिजिनल ब्लॉकेज बनने 40 साल लगी थी, ग्राफ्ट बनने ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये जो ग्राफ्ट बंद होती है तो फिर हमारे पास भी आते हैं लोग। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बॉडी हमारे पास एक ही है, इसको काटने से पहले 5 बार सोचनी चाहिए। गाड़ी खराब हो जाए, आपका खराब हो जाएगा, नया भी आ जाएगा। मोबाइल खराब होगा, नया आएगा। बॉडी कहाँ से नया लेके आएंगे? तो ये बात को अगर आप कंसीडर करेंगे, आपको लगेगा बाईपास सर्जरी करने में इतनी अच्छाई नहीं है, और साइंस के हिसाब से भी लॉजिकली ये ठीक नहीं है, क्योंकि आगे हम बीमारी के जड़ को हटाएं, बीमारी को रोकें, बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, तो क्यों सर्जरी कराया जाए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं लाइफस्टाइल के थ्रू, डाइट के थ्रू, तो आप उसको जरूर फॉलो करिए। हमारे यूट्यूब के चैनल में हार्ट के ऊपर मेरे लेक्चर सुनिए। एक मोस्ट पॉपुलर लेक्चर ऑफ डॉक्टर विमल छाजड़ करके लेक्चर, उसको आप जरूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच।